हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त गौरव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल लर्निंग बाय गौरव प्रजापति में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने वेबसाइट के वेब पेज पर इटैलिक लेटर में कंटेंट को कैसे लिखते हैं। तो आज हम लोग फुल डिटेल में सीखेंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में करते हैं ठीक उसी प्रकार से करेंगे। और इससे पिछले वीडियोज में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग टैग एलिमेंट के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियोज को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियोज़ को देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहे। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले थ्योरेटिकली बातें करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करेंगे, नोटपैड पर जाएंगे, कोडिंग करेंगे, फाइल को सेव करना सीखेंगे और ब्राउजर पर भी फाइल को ओपन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई नहीं समझा सकता है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर डिफिनीशन लिखी आ रही है। HTML एलिमेंट क्या होता है? द HTML एलिमेंट डिफाइन ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इन ए अल्टरनेटिव वॉइस और मोड। द कंटेंट इनसाइड इज ए टाइपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक। मतलब जो ब्राउजर पर जो भी फाइल को हम ओपन करते हैं, अर्थात अपने वेबसाइट के वेब पेज पर जो कंटेंट आता है लिखा हुआ, वो इटैलिक लेटर में ही आएगा, लिखते हैं हम लोग। इसीलिए इसमें आई टैग एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। तो टिप की बात रही, आप टिप को नीचे पढ़ लेना क्या है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं टिप को नहीं बताना चाहूँगा। आप देख लेना, क्योंकि लिखा तो है। और इसके साथ ही साथ आपको डेफिनेशन से कुछ आइडियाज़ मिल चुके होंगे, क्योंकि आप HTML पढ़ रहे हैं। HTML की ही नहीं बात है, आप कोई भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ कि आप उसे प्रैक्टिकली नॉलेज ज़रूर लें, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये जो मेरा वीडियोज़ है वो वही लोग देख रहे होंगे जो बीटेक स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, CS या IT के स्टूडेंट हैं। तो बेसिकली वो लोग ये मेरी बात को समझते होंगे। तो इसीलिए आप प्रैक्टिकली नॉलेज गेन करें तो क्या करें, इसकी कोडिंग करें। कोडिंग करने के बाद नोटपैड पर कोडिंग करें, फिर उसके बाद ब्राउज़र पर उस कोडिंग को ओपन करें, तो बहुत ही अच्छा सूटेबल रिजल्ट रहता है, क्योंकि अधूरी नॉलेज अच्छी नहीं होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाके थ्योरेटिकली आपने सीख लिया है, अब हम लोग चलेंगे नोटपैड पर कोडिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे नोटपैड पर कोडिंग ऑलरेडी सेव है, मैंने ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड पर जाएंगे, नोटपैड पर जाने के बाद फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद न्यू फाइल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोडिंग करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप HTML के बारे में मैं पिछले वीडियोज में अच्छे से आपको बता चुका हूँ। HTML एक टैग होता है, जहाँ पर मैं बताया था जो ओपन होता है वो क्लोज होता है। मैं रेगुलर हर एक वीडियोज में आपको बताता आ रहा हूँ। बॉडी सेक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है हमारा वेब पेज पर। तो अर्थात पैराग्राफ टैग में पैराग्राफ ओपन किया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोज किया और लिखा है दिस टेक्स्ट इज ए नॉर्मल। इसी के साथ साथ पैराग्राफ टैग में आई टैग एलिमेंट दिया गया है, दिस टैग इज ए इटैलिक लिखा हुआ है। तो ओवरऑल आप समझ, इस चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी पैराग्राफ टैग को अंदर, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल। आपको ये तभी पता चलेगा जब हम इसे ब्राउज़र पर ओपन करेंगे, तो दोनों में कंपेरिजन पता चलेगा, नॉर्मल टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है और इटैलिक कैसे होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही आपकी फुल कोडिंग हो जाती है, आप क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे और फाइल पर जाने के बाद सेव एज पर जाएंगे। सेव एज पर जाने के बाद आप अपनी फ़ाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लास्ट में .html जरूर लगाएंगे, तभी आपकी फ़ाइल सेव होगी, नहीं तो नहीं सेव होगी। फिर आप पर सेव पर क्लिक करेंगे। मेरी फ़ाइल ऑलरेडी सेव है, इसलिए मुझे सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ये चीज़ ज़रूर देख लें कि अपनी फ़ाइल को आप कहाँ पर सेव कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप भूल गए फाइल को सेव करना कि हम अपनी फ़ाइल को कहाँ पर सेव कर रहे हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरी फ़ाइल किस फोल्डर में जाके सेव हुई है। ऑलरेडी जैसे मुझे पता है कि मेरी फ़ाइल जो भी सेव होती हैं वो सारी फाइलें हम अपने डॉक्यूमेंट में जाके सेव करते हैं। तो आप अपना पाथ ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आपकी फ़ाइल नहीं मिलेगी। फिर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करोगे, सर मेरी फ़ाइल मिल नहीं रही है कहाँ पर। तो जैसा कि मेरी फ़ाइल डॉक्यूमेंट में सारी फाइलें सेव करते हैं, आप भी एक फ़ोल्डर चूज कीजिए, वहीं सेव कीजिए, नहीं तो ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। जिस तरीके से एक मैकेनिकल इंजीनियर को एक गर्लफ्रेंड ढूंढने में दिक्कत होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी फाइल ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में जाते हैं और कंप्यूटर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मेरी फ़ाइल डॉक्यूमेंट में सेव है, तो डॉक्यूमेंट के फोल्डर को हम ओपन करेंगे।
जैसा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर को ओपन कर लिया, अब हमने अपनी फ़ाइल का नाम आई से दिया था, तो मेरी फ़ाइल बेसिकली अभी आपको मिल जाएगी। देखिए आई एलिमेंट मिल चुकी है। अब इस पर जाके मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पर जाएंगे और ओपन विथ करने के बाद आप किसी भी ब्राउज़र से अपनी फ़ाइल को खोल सकते हैं। मैं अपनी फ़ाइल को फायरफॉक्स से ओपन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी कुछ ही देर में फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि ब्राउज़र पर फाइल ओपन हो चुकी है और आपको अब समझ में आएगा कि वहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग में दिस टेक्स्ट इज ए नॉर्मल क्यों लिखा था, क्योंकि आपको कंपैरिजन दोनों में पता चलना चाहिए इटैलिक लेटर क्या होते हैं और नॉर्मल कैसे लिखते हैं। तो दोनों में आपको दिख रहा होगा कंपैरिजन। और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं नोटपैड पर कोडिंग को भी ओपन कर देता हूँ, जिससे कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे उन लोगों को ये चीज़ ज़रूर कि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखिए नोटपैड पर भी हमने अपनी कोडिंग को ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बोला था जो भी बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं वो डिस्प्ले होता है हमारा वेब पेज पर। तो दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल आपको दिख रहा होगा और जैसे ही मैंने आई टैग एलिमेंट लगाया उसी के साथ साथ आपको दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, आपको लेटर में कुछ इटैलिक लेटर दिख रहे होंगे, कुछ क्या सारे लेटर सी इटैलिक लेटर हैं। तो आपको आइडियाज मिल चुका होगा कैसे क्या करते हैं। जिन लोगों ने इस वीडियोज़ को एंड तक देखा है उन लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये मुझे अच्छे से पता है। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको अबाउट सेक्शन में मैंने अपनी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और उसके साथ ही साथ अपने फेसबुक पेज की भी लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप वहां से जाके क्लिक करके मेरे डायरेक्ट फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर और डायरेक्ट लिंक्डइन अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत है आप फेसबुक पर जाके मेरे से मैसेंजर पर भी बात कर सकते हैं। आपके लिए मैं हर एक प्लेटफॉर्म पर तैयार रहूँगा। आप किसी भी टाइम पर मैसेज करते हैं आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत ही जल्दी आपको।